दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों भगवान शिव ने कहा मेरी प्रिय पार्वती। भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 4 में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों में पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान होता है वे राक्षसी स्वभाव के होते हैं, जो इन राक्षसी स्वभावों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात इन आत्माओं को पिछले जन्म में संतों का संग नहीं मिला होता, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात आन उपासना रजुगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव तथा भूत पितृ देवी व भैरव आदि की करते रहे हैं। तब कहीं उन्हें मानव शरीर प्राप्त होता है तो भी साधना उसी पूर्ण स्वभाव वंश ही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे उच्च विचारों वाले नहीं हुए। भगवान शिव बोले, पार्वती अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के माध्यम में बताता हूँ। गुजरात में सूरत नाम का एक शहर है। राजा खंडक बाहु का वहाँ राज्य था, जहाँ वह स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह ही रहते थे। उन्होंने अरिमर्दन नाम का एक अत्यंत भावुक नर हाथी रखा हुआ था, जिसके अहंकार के कारण उनकी कनपटी से तरल पदार्थ निकलता था। एक दिन उस हाथी ने गुस्से में आकर अपनी जंजीरें तोड़ दी और हाथी शेर को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह नागरिकों के पीछे बेतहाशा भागने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे और जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने लगे। हाथी पालकों ने तुरंत राजा को खबर दी और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर गए। राजा जंगली हाथियों को नियंत्रण करने की कला जानते थे। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी उधम मचा रहा था तो उन्होंने देखा कि कई लोगों को हाथी कुचल चुका था और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी राजा ने एक दृश्य देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहे हैं। वह ब्राह्मण चुपचाप श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का पाठ कर रहे थे, जो इस शब्द से शुरू होते हैं, निर्भयता। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की तरफ बढ़ते देखा तो उन्होंने उन्हें हाथी के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस ब्राह्मण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उस पागल हाथी के पास चले गए और उसे सहलाना शुरू कर दिया। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा तो उसने तुरंत सारा क्रोध छोड़ दिया और शांति से लेट गया। उस ब्राह्मण ने हाथी को कुछ क्षणों तक थपथपाया, उसके बाद शांति से अपने रास्ते पर चले गए। जब राजा और समस्त नगरवासियों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। राजा तुरंत गए और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए और उनसे पूछा, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आपने कौन सी तपस्या की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा, उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहां उसे उन्होंने 100 सोने के सिक्के दिए और उन्हें पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में से उन श्लोकों का जाप कराने का निर्देश दे। जब राजा कुछ समय तक उन श्लोकों का जाप करते रहे तो एक दिन वह अपने रक्षकों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था और हाथी पालकों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। इस पर नागरिक यह सोचकर राजा से परेशान हो गए कि हाथी फिर से उधम मचाएगा। राजा उस पागल हाथी के सामने गए और तुरंत वह लेट गया और वे उसे सहलाने लगे।